आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इस मौके पर लिखा कि उनके साहस एवं सुशासन एवं उनके विचारों से प्रेरणा मिलती है। सन 1630 में पैदा हुए शिवाजी को उनके पराक्रम, सैन्य कौशल एवं प्रखर नेतृत्व के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो शिवाजी महाराज के साहस और पराक्रम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके साहस एवं सुशासन एवं उनके विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे से बगैर नाम लिए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की। गृह मंत्री ने कहा कि कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से आह्वान किया कि मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंडवाद से बोलिए भारत माता की जय। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया। इसके बाद से उद्धव कैंप में नाराजगी छाई हुई है। ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में कोताही की खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पुणे के दौरे पर हैं। शनिवार को उनके काफिले में स्थानीय पुलिस को चकमा देते हुए एक अनजान शख्स घुस आया। वो अपने आप को सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का करीबी बता रहा था। इस शख्स की गतिविधि पर आईबी की नजर गई, फिर चंद मिनटों में ही इसे पकड़ लिया गया। पुणे पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। इस शख्स का नाम सोमेश धुमाल है। अमित शाह अलग अलग कार्यक्रमों के सिलसिले में 2 दिनों के दौरे पर है। इसी दौरान इस संदिग्ध युवक ने स्थानीय पुलिस को तो ये चकमा देकर काफिले के अंदर घुसने में कामयाब हो गया कि वो सीएम एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे से संबंधित है, लेकिन इधर सर्किल में मौजूद आईबी के अधिकारियों को चकमा देने में सफल नहीं हो सका। उन्हें इसकी गतिविधियों पर शक हो गया। इसके बाद इस युवक का पीछा करते स्थानीय पुलिस ने धर दबोचा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने चोरी करार दिया है। इस बीच अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि वो मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। सीएम शिंदे ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि मैं आगे बढ़ूं और वो मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने पुणे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस फैसले के साथ सत्यमेव जयते शब्द चरितार्थ हो गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना की असली शिवसेना है और धनुष बाण भी पार्टी का है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग झूठ का सहारा लेकर के चिल्ला रहे थे, आरोप लगा रहे थे, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया है कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वांकर ने इस दावे का खंडन किया और सवाल किया, क्या संजय राउत खजांची हैं? दरअसल राउत ने एक ट्वीट में दावा किया था कि 2000 करोड़ रुपए का शुरुआती आंकड़ा है और ये बात 100% सच्ची है। उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के करीबी एक बिल्डर ने उन्हें यह बात बताई है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि उनके दावे के पक्ष में सबूत बहुत ज़्यादा हैं, जिससे वो जल्द ही सामने लाएंगे। संजय राउत ने कहा कि खोखे वाले लोगों का एक एक सच हम उजागर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2005 के बाद से बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बने रहे हैं। शनिवार को यानी कि 18 फरवरी को पटना में आयोजित CPI-ML के राष्ट्रीय कन्वेंशन में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के नीचे समेटने का प्लान बताया है। इसी सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने 2024 के चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का ये प्लान है क्या और उनके इस प्लान में कितना दम है। दरअसल नीतीश कुमार का मानना है कि अगर साल 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेटा जा सकता है। नीतीश कुमार ने सम्मेलन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को अब आगे आना चाहिए और विपक्षी एकता में देरी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस 24 से 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपना 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। इस अधिवेशन में सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन में कौन से नेताओं को जगह मिलेगी, अधिवेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि 24 फरवरी से रायपुर में हमारा अधिवेशन शुरू होने वाला है। इस प्लेनरी सेशन में देश के सभी विषयों पर बात होगी, जिसमें 15,000 डेलीगेट बुलाए गए। वेणुगोपाल ने कहा कि इस अधिवेशन में सभी राज्यों के कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। रायपुर चिंतन शिविर सुबह 9 बजे स्टीयरिंग कमेटी से शुरू होगा, वहीं 25 की सुबह 9:30 बजे एजेंडा फाइनल होगा।
भारत जोड़ो यात्रा ने सही दिशा दी है। हमने जनता के मुद्दों को उठाया है। राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि जनता इस सरकार के खिलाफ है। यह चिंतन शिविर हाथ से हाथ जोड़ो के नाम से जाना जाएगा। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह निशान पर चुनाव आयोग के फैसले ने राजनीति को गर्म कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष बाण को शिंदे गुट के नाम कर दिया है। इसको लेकर के विपक्ष अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे का समर्थन किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस फैसले को हैरान करने वाला और निराशाजनक बताया है। सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे का उदाहरण देते हुए कहा कि जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने पार्टी को हथियाया नहीं था, उन्होंने अपने दम पर शुरुआत की थी। तो ये विकल्प हर किसी के पास था, लेकिन इस पार्टी को हड़पने के लिए जिस तरह से यह सब हुआ है वो बहुत ही दुखद है और निराशाजनक है। अरबपति हंगरियन अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाए जाने के बाद बीजेपी ने मामले के तार कांग्रेस से जुड़े हुए बताए हैं। हालांकि कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के बयान का समर्थन नहीं किया है। बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बीजेपी नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन का नाम लिया है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि ये एनजीओ जॉर्ज सोरोस की ओर से वित्तीय पोषित है और इसके उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद बीबीसी ने दावा किया है कि सर्वे के दौरान पत्रकारों को काम करने से रोक दिया गया था। ब्रिटिश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दिल्ली मुंबई ऑफिस में सर्वे के लिए पहुंचे आईटी अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी की। बीबीसी की हिंदी वेबसाइट पर छपे एक लेख में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बयान का खंडन किया गया है और बिना किसी पहचान के कहा गया है कि सर्वे इस तरह से किया गया था ताकि नियमित मीडिया चैनल की गतिविधि को जारी रखा जा सके। लेख में कहा गया कि बीबीसी पत्रकारों को कई घंटों तक काम करने की इजाजत नहीं दी गई। आयकर विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने भी कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। बीबीसी ने आगे कहा कि पत्रकारों के कंप्यूटरों की तलाशी ली गई, उनके फोन इंटरसेप्ट किए गए और उनसे उनके काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगी गई। इसके साथ दिल्ली कार्यालय में काम करने वाले पत्रकारों को इस सर्वे के बारे में कुछ भी लिखने से रोक दिया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।